हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। बच्चों, हम यूपीएसआई का बैच स्टार्ट कर चुके हैं। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में मैं आपको आज 4 से 5 कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। पहला होगा स्क्वायर, दूसरा होगा स्क्वायर रूट, फिर हम क्यूब देखेंगे, हमें क्यूब कहाँ तक याद करने हैं, क्योंकि मैं क्यूब निकालना सिखाऊंगा तो आपको ज़रूर, लेकिन वो पेपर में आपके काम नहीं आएगा। क्यूब आपको याद करने पड़ेंगे और फिर मैं आपको सिखाऊंगा क्यूब रूट। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कॉन्सेप्ट जिसका नाम है स्क्वायर। कैसे आप स्क्वायर फाइंड करेंगे। कुछ बच्चों को लगता है कि सर स्क्वायर की क्या इंपॉर्टेंस है, पेपर में सवाल आता भी है कि नहीं आता। भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं जैसे जैसे नंबर सिस्टम में आगे बढ़ता जाऊंगा, जैसे जैसे आगे आगे चैप्टर आते जाएंगे, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि अगर आपने स्क्वायर याद किए होते तो ये सवाल आपका 5 सेकंड या 10 सेकंड में हो रहा होता। लेकिन अगर आप स्क्वायर याद नहीं करेंगे तो आप पेपर में फिर से मार खा जाएंगे। अगर आपको यूपीएसआई पास करना है तो जितनी भी चीज़ें मैथमेटिक्स में मैं आपको बताता हुआ चलूँ, वो मैथमेटिक्स का पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा जो मैं आपको बताऊंगा। मेरी बोली हुई बात, मेरी लिखी हुई बात और जितना आप मेहनत करेंगे वो सब इम्पोर्टेंट होगा। आपके पूछे हुए डाउट आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आपको कहीं भी समझ में नहीं आए, आप वीडियो में नीचे कमेंट करके पूछ लेना कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई थी पिछली वीडियो में, कृपया हमें ये समझाइए। मैं आपको 100% सपोर्ट करूँगा, आपको 100% समझाऊँगा। चीज़ें जैसे आप चाहेंगे ऐसे चलेंगी। आपसे आज बस एक रिक्वेस्ट है कि आप आज जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए, जब आप पूरी क्लास देख लें, तब आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपीएसआई का बैच। और यूपीएसआई के लिए तो है ही है, साथ साथ में यूपी जेल वार्डन, लेखपाल और जो भी अन्य वैकेंसीज यूपी में आने वाली हैं वो, और जिन एग्जाम्स में आपका अरिथमेटिक और 2D और 3D का वाला पार्ट आता है वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ बिना टाइम गवाए हुए। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ बोलने की भी कोशिश करना। 101% सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। यूपीएसआई हमारी फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारे लिए होने वाला है नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम के टॉपिक में आज जो हम पहली बात पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, बच्चे नोट्स बनाते हुए चलना। मैं आपको सिखा भी रहा हूं कि आपको किस तरीके से पिन पॉइंट्स बनाते हुए चलना है। अगर आप पिन पॉइंट्स बनाते हुए चलेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं सब कुछ समझ में आएगा। बच्चे एक नोट्स बनवा दिए जाएंगे, आपको फ्री है, क्लासेस फ्री हैं बच्चों। मैं बस मेहनत करने के लिए बोल रहा हूं, मेहनत करोगे ना तो नंबर आ जाएगा, गारंटी है। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में, हिंदी में आप सबको पता है इसको संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहला टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर। स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, फिर हम पढ़ेंगे क्यूब, हमें क्यूब कैसे निकालना है, और फिर इसी का दूसरा भाई हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। पहली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्क्वायर। बच्चे सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है स्क्वायर होता क्या है, किस तरीके से हम स्क्वायर पढ़ेंगे, है ना, और कहां तक हम जा सकते हैं, हमारी लिमिटेशन क्या है, हमें कहां तक याद करना है, कैसे हमें कहां तक सीखने की हमें जरूरत है। फिर स्क्वायर रूट हमें आ ही जाएगा। क्यूब और क्यूब रूट में भी हम इसी तरीके से करेंगे। पहला हेडिंग डाल लीजिए, सब लोग ध्यान से सुने। जहां पर भी नंबर सिस्टम आपने टॉपिक लिखा है वहां पर नीचे लिखे हिंदी में संख्या पद्धति, बाइलिंगुअल लिखते चलें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट पहली क्लास के 4 पॉइंट्स हैं। पहली क्लास में हम आगे हेडिंग डलवा रहा हूं मैं आपके लिए स्क्वायर, आपको लिखना है स्क्वायर का हेडिंग। आपको बच्चों ध्यान ये रखना है कि आपको हमेशा ही मैं बोलूंगा कि आपको एक से लेकर कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 to 30 स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर क्या होता है, कैसी टर्म में हम स्क्वायर करते हैं बच्चों, वो ध्यान से समझना। स्क्वायर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपने लिखा हुआ देखा होगा ए स्क्वायर की फॉर्म में। जैसे मैंने यहां लिख दिया 1 स्क्वायर।
किस स्क्वायर का मतलब होता है एक जो नंबर है आपके सामने a, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब होता है स्क्वायर। कई बार कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये है कि 1 का स्क्वायर 2 होता है। अगर मैं यहां लिखता हूं बच्चों 1 का स्क्वायर, तो क्या 1 का स्क्वायर 2 होता है? क्या 1 का स्क्वायर 2 बिल्कुल भी नहीं होता। 1 का स्क्वायर होता है बच्चे 1 इंटू में 1, इसका मतलब है 1। 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2, इसका मतलब होता है 4। 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3। आप सभी को समझ में आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? मतलब स्क्वायर का मतलब आपके दिमाग में क्लियर हुआ कि स्क्वायर का मतलब होता है जिस भी वैल्यू का स्क्वायर मांगते हो उस वैल्यू की 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, उसे हम कहते हैं स्क्वायर। ऐसे करते करते हमें कहां तक याद करना है? हमें ये कहानी याद रखनी है 30 स्क्वायर तक, और 30 का स्क्वायर होता है 30 इंटू में 30 बराबर होता है 900। 1 से 30 तक मैं आपको क्यों बोल रहा हूं याद करने के लिए? क्योंकि मैं तभी आपको 300, 1000, 3000 तक सिखा पाऊंगा जब आप याद करना चालू कर देंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको जैसे आप आज की क्लास देखोगे आपको ये 4 टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके होंगे, और आपके पेपर में जब इन चारों टॉपिक से सवाल आएगा वो छूटेगा बिल्कुल भी नहीं, चाहे किसी ने आज तक मैथ पढ़ा हो और चाहे उसने आज तक मैथ ना पढ़ा हो। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया कि आप 1 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक की कहानी आपको याद करनी है। और अब आपसे कुछ आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसका थोड़ा सा मैं जायजा लेना चाहूंगा। जायजा ये है कि आप मेरे को बस ये बताइए सिंपल कि क्या आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, बी स्क्वायर और 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप यही पढ़ते आए हैं। अगर आपने ये पढ़ा है तो बच्चों लिखने का तरीका देख लीजिए, आपको लिखना ऐसे ही होता है। ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको, इस फॉर्मूले को हमने फॉर्मुलेट कैसे किया वो समझते हैं, इसका डेरिवेशन समझते हैं। ये फॉर्मूला हम किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके कभी कोई फॉर्मूला इस तरीके का याद ना रहे तो आप कैसे बनाएंगे वो समझें। आप सबसे पहले ये देखिए, इस जो a प्लस बी स्क्वायर है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी लिखी हुई है? इसकी मैक्सिमम पावर लिखी है 2। तो आप ऐसा लिखें a स्क्वायर पहले, फिर लिखें a की पावर 1 और फिर लिखेंगे a की पावर 0। क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई? अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई तो आप पीछे से स्टार्ट करेंगे। बी स्क्वायर पहले लिखेंगे आप बी स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे आप b की पावर 1 और फिर मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे b की पावर 0। मैंने इस तरफ से शुरू किया, पहले a स्क्वायर लिखा, फिर a की पावर 1 लिखा, फिर a की पावर 0 लिखा। फिर जब मैंने दूसरी साइड से शुरू किया तो पहले मैंने b स्क्वायर लिखा, फिर मैंने b की पावर 1 लिखा, फिर मैंने b की पावर 0 लिखा। आपको ये समझ में आ गया? आप यहाँ नीचे लिखेंगे 1, इस यहां पर लिखेंगे 2 और यहां पर लिखेंगे 1 और इनकी मल्टीप्लाई करके साइन लगा देंगे प्लस का। कैसे? 1 की मल्टीप्लाई इसमें करें, b की पावर 0 होता है 1, इसका मतलब 1 इंटू बी स्क्वायर, 1 इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर, प्लस 2 की मल्टीप्लाई a की पावर 1 b की पावर 1 यानी 2ab बन जाएगा, और प्लस में ये बनेगा 1 की पावर, ये 0 है, a की पावर 0 1 बनेगा यानी ये बन जाएगा b स्क्वायर। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि आपको फॉर्मूले का जो स्टैंडर्ड रूप है वो किस तरीके से बनाया जा सकेगा, वो आपके सामने है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। आप अगर ऐसे ही एक a प्लस बी का होल क्यूब बनाने की कोशिश करें थोड़ी देर के लिए, मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है आप फॉर्मूला बनाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको बनाना है बच्चों तो यहाँ पर लिखेंगे हम a की पावर 3, फिर हम लिखेंगे प्लस में a की पावर 2। ध्यान देना, पहले a की पावर 3, फिर a की पावर 2, फिर a की पावर 1, फिर a की पावर 0। फिर पीछे से स्टार्ट कर दें आप लिखना, पीछे से स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे b की पावर 3, यहाँ लिखेंगे b की पावर 2, यहाँ लिखेंगे b की पावर 1 और यहाँ पर लिखेंगे b की पावर 0। अब आपको कहानी समझ में आ रही होगी। पहले मैंने a की पावर 3 लिखा, फिर a की पावर 2 लिखा, फिर a की पावर 1 लिखा, फिर a की पावर 0 लिखा।
ऐसे फिर पीछे से शुरू कर दिया, b की मैक्सिमम पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, किसी की भी पावर 0। आपको ये पता होना चाहिए, किसी की भी पावर 0, चाहे आप a की पावर 0 निकालो, चाहे आप b की पावर 0 निकालो, दोनों ही वैल्यू का आंसर 1 होता है। यानी a की पावर 0 आप लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप, अब एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जब आपने स्क्वायर लिखा था, जब आप स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तब आपके लिए नंबर आपको याद करना था 1 to 1, और जब आप क्यूब कर रहे हैं तो आपको नंबर याद रखना है 1331। तो आप यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे 1, और आप आंसर लगा देंगे प्लस प्लस प्लस, मल्टीप्लाई करके इनका आंसर दे देंगे। 1 इंटू ए क्यूब, ये बनेगा ए क्यूब, ये बनेगा बच्चे 3a स्क्वायर b, फिर ये बनेगा बच्चे 3ab स्क्वायर, और ये बनेगा आपके लिए b क्यूब। यानी अगर आपको फॉर्मूले याद भी नहीं रहते तो आप बनाने की कोशिश पेपर में कर सकते हैं, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आपको सारे फॉर्मूले याद रहें। लेकिन बात यह है कि मेरे को बनाना भी तो आना चाहिए। अगर मान लो मुझे a प्लस b की पावर 5 का बनाना पड़ गया फॉर्मूला, तो एटलीस्ट मैं बना तो सकता हूं। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे। अभी तो मेरा मोटिव है आपको स्क्वायर याद करा देना, आपके स्क्वायर निकाल देना, 1000 तक कम से कम निकाल लेना, और आपको हार्डली टू हार्डली 5 से 7 सेकंड लगेंगी एक बार सीखने के बाद। और मैं तीनों लेवल पे सिखा के चलूंगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, फिर थोड़ा सा प्रो लेवल वाले पे चलेंगे जब हमें लगेगा कि अच्छा ये तो है ही। एक दूसरा तरीका भी हम सीखेंगे, 2-3 तरीके मैं आपको आज सिखा के चलूंगा। हमने सीखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे याद हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर ने हमें बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये आपको समझ में आ रही है बात? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप मेरे को बताएंगे 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144। कुछ बहुत सारे बच्चों के याद है ये बात, बोलो मेरे साथ साथ उधर बैठ के। 13 का स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर है 169। फिर जैसे ही मैंने 31 का पूछा तो कुछ बच्चों के हवाएं जो हैं वो उड़ गई, दिमाग के तोते उड़ गए कि सर 31 का तो हमें याद ही नहीं है, हमने तो, आपने बोला भी 30 तक और हमने मतलब जो है बस 20 तक याद कर रखे हैं। बच्चे 31 का स्क्वायर होता है 961। कितना होता है? 961। समझ में आ रही है बात? 31 का, अच्छा देखो ना, 13 का स्क्वायर कितना? 169। 31 का कितना? इसका उल्टा पढ़ दिया 961। अरे समझ में आ रही है क्या थोड़ी सी बात भाई? मैंने कहा 13 का स्क्वायर होता है 169, 31 का याद करना है तो आपने लिख दिया 961। लेकिन ये तरीका याद करने का नहीं है। हालांकि ये भी आप ऐसे भी निमोनिक्स बना सकते हो। कई जगह आपको पेयर में कुछ चीजें याद करने को मिल सकती हैं, बहुत आसान लगेगा आपको। 13 का स्क्वायर 169, अगर 31 का पूछेगा तो उल्टा पढ़ दूंगा 961, खत्म कहानी। समझ में आ रही है बात? लेकिन मैं आपको सिखाने की बात कर रहा था, सीखेंगे हम कैसे वो समझें। अब जैसे ये तो चलो 31 का था, अब मैंने यहां पर थोड़ी सी कहानी फिर से बदल दी। मैंने पूछा भाई बता देते हैं 34 का स्क्वायर बता दो। अब बहुत सारे बच्चों को 34 का स्क्वायर निकालना नहीं आता, तो उस बच्चे का, जो अगर कोई बच्चा मान लो अभी 10th और 12th पढ़ के आया, तो वो उसके दिमाग में क्या चलेगा? बेसिक तरीका लगा लेता हूं, इसे लिख लेता हूं 30 जमा 4 और उसका लिख लेता हूं होल स्क्वायर। और सर ने अभी तो बताया a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सर ने अभी बताया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये कहानी ऐसे नहीं होने वाली। 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 गुना में 30 गुना में 4 और जमा का 4 स्क्वायर। यानी ये कहानी हो जाएगी बच्चे 30 का स्क्वायर 900, 30 चौक 120, 120 दूनी 240 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 256। 900 में अगर हम 256 को जोड़ दें तो ये बन जाएगा 1156 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। आपको मेरी बात प्रॉपर समझ में आ रही होगी।
क्या मैंने बोला, मैंने कहा कि अगर हमें कहना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे को बताना है तो फॉर्मूला तो मेरे को पता चल गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। कुछ मेरे याद भी हैं, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, जहां तक भी हम याद कर पाए। लेकिन जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा इस दिमाग से स्क्वायर की वैल्यू गायब होती चली जाएगी। यानी उस टाइम तो मेरे को ऐसा तरीका बता दो कि मेरे को फॉर्मूला बिना लगाए मेरे को थोड़ा बहुत कम समय में मेरा आंसर आ जाए। क्योंकि यहां तो चलो फिर भी ठीक है, 30 और 4 34 का स्क्वायर मैंने कर दिया, लेकिन बच्चे इस 34 के स्क्वायर को मैं कैसे छोटा कर सकता हूं। देखो यहां पर हमने कितने स्टेप लिए, पहले हमने फॉर्मूला लिखा, पहला स्टेप, फिर हमने ये वैल्यू पुट करी, फिर हमने ये स्क्वायर किया, फिर हमने ऐड किया। मैं एक लाइन में खत्म कर दूंगा इसे। एक लाइन में कैसे खत्म होगा जरा इधर सुने। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना कॉपी में, जहां पर भी नोट कर रहे हो मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, किस तरीके से स्क्वायर निकाला जाएगा वो समझो। आपने करना है 34 का स्क्वायर। ये तो आपको मेमोराइज होना चाहिए कि सर ने बताया था a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। ये तो आपके दिमाग में, आपके यहां पर माइंड में होनी चाहिए बात, है ना, बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए कि सर ने बताया था a स्क्वायर बीच में 2ab फिर b स्क्वायर। छोड़ो चलो इसे भी याद मत करो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें बिल्कुल आसानी चाहिए ना तो मैं बिल्कुल आसान कर दूंगा तुम्हारे लिए। किस तरीके से करना है वो समझो। ये इसको a तो मान सकते हो और इसको b तो बिल्कुल मान सकते हो, इतना तो कर सकते हो काम। a मान लेना 3 को, b मान लेना 4 को। इस a का स्क्वायर कर दो, बताओ 3 का स्क्वायर कितना, 9। इस b का भी स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना, 16। इतना तो तुम सब कर सकते हो। पहले नंबर 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9 आया, दूसरा नंबर 4 है उसका स्क्वायर कर दिया तो 16 आया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। देखो ये तीनों लिखे हुए हैं, ध्यान से सुनना। इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। कैसे मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 चौक 8, 8 तिया 24। कर दोगे इतना काम? मेरे हिसाब से तो तुम कर लोगे इतना काम। मैंने क्या कहा, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया, ऊपर जितनी भी वैल्यू उन तीनों की आपस में गुणा कर दो। 2 2 चौक 8, 8 तिया 24। इतना काम कर दोगे? अगर इतना काम कर दोगे, आपको बस एक बात का और ध्यान रखना है कि लास्ट दो डिजिट्स में, ध्यान सुना, लास्ट 2 पदों में ऐसे लिखना। लास्ट 2 पदों में, पदों का मतलब होता है बच्चे टर्म्स। लास्ट 2 पदों में सिंगल डिजिट यूज करनी है, सिंगल डिजिट यूज करेंगे। इतना तो आप लिख ही लेंगे। बताओ यहां यूज क्या करोगे, 6। इस 1 को यहां पर, ये 1 जो कैरी है, इस 1 को यहां ऐड कर दो तो 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। इस 25 का ले लो 5 और 2 जोड़ दो आगे, ये आ गया 1156। देखो पीछे आंसर कितना था, पीछे भी आंसर कितना था, 1156, और आगे भी आंसर कितना है, 1156। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखो भाई, अगला एग्जाम्पल क्या है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों 49 का स्क्वायर लिख रहा हूं मैं। यहाँ समझना ध्यान से, मैंने लिखा 49 का स्क्वायर आपको करना है। 49 का स्क्वायर आपको करना है। आपने तो बस a और b को मान लेना है कि a कौन है और b कौन है। a मान लिया मैंने 4 और b मान लिया मैंने 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 9 9 गुना 2 18, 18 चौक 72, ये लिख दिया मैंने बीच में 72। इन दो में सिंगल यूनिट को यूज करना है। 81 का 1 यूज करना है। ये जो 8 है ये आगे ऐड हो जाएगा 72 और 8 हो जाएंगे 80। 80 का बन जाएगी 0 और ये 8 जो है वो आगे ऐड हो जाएगा। 16 8 होता है 24। 2401 आपका आंसर हो गया। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है क्या? मैंने कहा कि लास्ट के जो 2 नंबर है ना, ये 81 और 72, इनमें सिंगल डिजिट यूज करनी होती है। आपको कहानी समझ में आ जाएगी। एक सवाल और देखो जरा फटाफट यहीं पे। अगर मैंने आपसे बोला कि यहां पर ये जो कहानी है, अगर मैंने यहां लिख दिया बच्चों 53 का स्क्वायर आपको करना है, 53 का स्क्वायर करना है, तो आप बता सकते हो फटाफट। पेन उठाओ, वीडियो पॉज करो, स्क्वायर बताओ। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 की 0 यहाँ लिख दी मैंने 9। ये तो सिंगल ही है ऑलरेडी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 30 की लिख देंगे यहाँ 0 और 3 को लगा देंगे आगे ऐड करके 28। 2809 आपका आंसर हो गया।
5 सेकंड लगेंगे, हार्डली टू हार्डली 5 सेकंड लगेगी। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके जब नंबर में दिमाग में स्क्वायर याद हो जाएंगे ना, तब आपको हार्डली टू हार्डली 5 सेकंड लगेंगे। एग्जाम्पल देखो फटाफट कैसे करने हैं। एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 112, दूसरा मैं लिख रहा हूँ भाई 106, तीसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ 87, चौथा मैं लिख रहा हूँ यहाँ 42। जरा फटाफट करना। जब 3 नंबर आ जाए ना तो ध्यान रखना, लास्ट वाले को मानना B और अगले वाले दोनों को मान लेना A। फिर यहाँ 10 को मान लेना A और 6 को मान लेना B। यहाँ इसको मान लेना A, इसको मान लेना B। ये भी 4 को A मानेंगे और 2 को मानेंगे B। चलिए फटाफट आंसर निकालते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आ गया 16। यहाँ 4, यहाँ 6, एक आगे जुड़ जाएगा, 1764 आपका आंसर। आंसर आ गया, समझ में बात आ रही है। 7 का स्क्वायर होता है 49 का 49 लिख दिया, 8 8 64 का 64 लिख दिया, 8 7 56 दूनी होता है 112, यहाँ 9 लिख दिया, 4 आगे ऐड हो जाएगा, 116 का 6 हासिल के 11, 64 और 11 होता है बच्चे 75। 7569 कैलकुलेटर उठा के चेक कर लेना, सारे आंसर ठीक मिलेंगे। ठीक इसलिए मिलेंगे क्योंकि मैं आपको तरीका बिल्कुल बेहतरीन वाला सिखा रहा हूं। ए स्क्वायर पहले आएगा, बी स्क्वायर बाद में आएगा, बीच में डबल आएगा। डबल किसका आएगा? ए और बी का डबल। क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि यहां पर हम स्क्वायर कर रहे हैं। ध्यान से समझना मेरी बात। यहां जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करते समय आपको पता है इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे को बार बार लिखने की जरूरत बाद में नहीं पड़नी चाहिए, एक बार समझ में आएगा, बस खत्म कहानी है। फिर देखो इसको दोबारा समझो। 2 2 6 का 12, अगर 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 आएगा, 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 आएगा। इसको मैंने ए मान लिया पूरे को, इसको मैंने बी मान लिया। 10 6 का 60, 60 दूनी 120 का 120 लिख दिया। 6 123 का 3 और 12 ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 112। आंसर आ गया 112 36। 2 का स्क्वायर होता है 4, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 दूनी 22 दूनी 44, यहाँ बनेगा 4, फिर यहाँ बनेगा 4, 4 आगे ऐड हो जाएगा 125 44। क्या आपको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? अगर आपको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं तो दुनिया में जितने भी स्क्वायर आपके आज तक पेपर में पूछे गए हैं ना, सब निकाल लो। बशर्ते ध्यान ये रखना कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा तुम्हारे लिए, नंबर लिख दिया मैंने बच्चे, यहाँ पर लिख दिया 312 का स्क्वायर बताओ मेरे को। देखो मैं 312 के स्क्वायर पे पहुंच गया। या तो मुझे याद 20 तक ही थे, या तो मैं कह रहा हूँ निकाल तो मैं फटाफट सकता हूँ, 5 सेकंड में निकाल लूंगा। कहाँ तक? 300 तक तो एटलीस्ट पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंचूंगा समझो। ये इसको मैंने मान लिया ए और इसको मैंने मान लिया बी। ये है ए, ये है बी। 2 का स्क्वायर निकालोगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा 4। 31 का स्क्वायर आपको थोड़ी देर पहले बताया था, होता है 961। 31 दूनी 62, 62 दूनी होता है 124, ये लिख दिया मैंने 124। 4 लिखा यहाँ, इसका भी सिंगल वाला 4 लिखा यहाँ, और 12 को ऐड कर दिया आगे। अगर 12 जोड़ दोगे आगे आप तो 2 और 1 बन जाएगा 3, 6 और 1 7, ये बन गया 973 44। आपको पता है जब आप इस स्पीड से स्क्वायर करोगे ना तो पेपर कैसे रह जाएगा यार। हमें तो सारी चीज़ें आपको टिप्स पे कराने वाला हूँ, बस आप मेहनत करते चलिए। जितना भी आपने आज ये कॉन्सेप्ट सीखा है इसको लिखते हुए चलिए। अगर क्लास थोड़ी फास्ट हो रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, सर थोड़ा सा आराम से पढ़ाइए। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। और ऑनलाइन लेक्चर्स का फ़ायदा ये भी है कि आप इनको रिपीटेड पढ़ सकते हो कि मैंने अभी क्या बोला है थोड़ी देर पहले। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए समझ में आ गई बात। अगर मैं आपसे बोलता हूं, मान लो थोड़ा सा बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए कभी, है ना, आपके सामने जो है ये आ गया 741 का स्क्वायर बताओ। अब यार इतना बड़ा नंबर दे दिया सर आपने, तो 741 का स्क्वायर बताओ। यार ऐसे थोड़े मजाक थोड़े चल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने पहले लिख दिया इसको 2 हिस्सों में बांट लिया। कैसे बांटा भाई? ये तो मेरे लिए ए हुआ, ये मेरे लिए हो गया बी। 74 तो मैंने पूरा क्या मान लिया? कंप्लीट ए मान लिया, और 1 को मैंने मान लिया बी। 1 का स्क्वायर होता है 1, 74 का स्क्वायर मेरे को यहां लिखना पड़ेगा। अब 74 का स्क्वायर आपके याद तो था नहीं,
याद नहीं था तो आपने फटाफट पहले तो 74 का स्क्वायर निकाला भाई, क्योंकि मुझे तो a का स्क्वायर आगे लिखना पड़ेगा ना, और a 74 का स्क्वायर आपने याद कर नहीं रखा, तो यानी अब आपके एक ही सवाल में 2 बार स्क्वायर यूज हो जाएगा। 2 बार फॉर्मूला यूज होगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 7 का स्क्वायर 49, 7 चौक 28 का डबल 56, यहाँ 6, 56 1 57 का 7, 5 आगे जोड़ दो 49, 5 होता है 54, 5476 ये लिख दिया आपने यहाँ पर 5476। 74 एकम 74, 74 गुना 2 होता है 148, 1 यहाँ 8 यहाँ 14 इसमें ऐड हो जाएगा, 14 आप ऐड कर दीजिए, 6 4 10, 7 1 8 1 9, ये 4 और ये 5, आपका आंसर आ गया 549081। आई थिंक आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको 741 का भी स्क्वायर बता दिया। आप चाहें तो 901 का निकाल लो, 980 का निकाल लो, 985 का निकाल लो, 978 का निकाल लो, 862 का निकालो, 735 का निकालो, 432, अरे जो मर्जी आपके दिमाग में नंबर आ जाए उसका निकालो, या जो आपको नंबर प्यारा लगता हो उसका निकालो, या किसी ने कह रखा हो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो कि भाई ये तेरा लकी नंबर है, उसका निकाल ले। यानी मेरा मोटिव था आपको 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर निकालना, और मैं तो आपको 1000 बोल रहा हूं, आप चाहें तो 10,000 तक निकाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल पे रूल सेम रहेगा। बस आपको ये देखना है ए और बी कैसे बांटे जाएंगे, और आपको ये भी पता चल गया कि ए स्क्वायर वाली टर्म आगे आएगी, बी स्क्वायर वाली टर्म बाद में आएगी, बीच में आएगा 2 इंटू ए इंटू में बी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें ये बातें जो स्क्वायर वाली आज आपने बातें बताई हैं बिल्कुल क्लियर होगी, समझ में आ गई बात। समझ में आ गई तो फिर मैं आगे चलता हूं। समझ में आ गई बोलो भाई उधर से बैठ के, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई तो चलो आगे चलते हैं। हेडिंग डालते हैं स्क्वायर रूट। अगला हेडिंग डाल रहा हूं मैं यहां पर स्क्वायर रूट। आप भी अपनी कॉपी में जहां पर भी लिख रहे हो वहां पर हेडिंग डाल लीजिए स्क्वायर रूट, और आपका होमवर्क आपको पता चल गया होगा। 1 से लेकर आपको निकालने, 1 से लेकर आपको याद करने हैं। सबसे पहली बात तो 1 से लेकर कहां तक याद करने हैं, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। 1 से लेकर 30 तक याद करने हैं, क्योंकि वो आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। अब मैंने हेडिंग डाल दिया है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में कुछ बातें आपको नोट करनी पड़ेंगी। 1 स्क्वायर बताओ कितना होता है? 1 स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर होता है बच्चों 4, 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36, 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 81। ध्यान से सुनना, 9 का स्क्वायर होता है भाई 81, और 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100। मेरी बातें क्लियर है? क्लियर हैं बातें? मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। आप सभी को मेरी तरीके से देखना है। जो भी आपने नंबर मेरे साथ साथ अगर आपने लिख लिए हैं कॉपी में, तो जरा एक बार स्क्रीन पर ध्यान दो और मेरे साथ साथ ये बोलो कि यूनिट डिजिट पे, भाई ये मैं यूनिट डिजिट देखने वाला हूं, यहां ध्यान से समझना। यूनिट डिजिट पे ध्यान देना। यहां पर यूनिट डिजिट पे कौन है? 1। यहां पर यूनिट डिजिट पे कौन है? 4। यहां पर कौन है? 9। यहां पर कौन है? 6। यहां पर कौन है? 5। यहां पर है 6। यहां पर फिर से 9, फिर से 4, फिर से 1 और यहां पर 0। क्या आपको जितनी भी यूनिट डिजिट पे मैंने सर्कल किया है, देखना यहां से पीछे से शुरू करना। 0 आपको मिल गया, 1 आपको मिल गया, 4 भी मिल गया, 9 भी मिल गया, 6 भी है, 5 भी है, 6 भी, फिर 9, फिर 4, फिर 1। रिपीटेशन शुरू होगी, लेकिन कहीं भी 2, कहीं भी 3, कहीं भी 7 और कहीं भी 8 मेरे को दिखाई नहीं दिए। क्या आपको दिखाई दिए? क्या हो सकता है मेरी नज़र कमज़ोर हो, तुम्हें दिखाई दे गया हो? बताओ बताओ सभी लोग बताओ, क्या आपको 2, 3, 7, 8 दिखाई दिए? क्या मन मन में बोलो बात,
नहीं दिखाई दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए? इसलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि आज से मेरे दिमाग में हो जाना, ये बात आ जानी चाहिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, ब्रह्मांड में जितने भी नंबर हैं उन सभी का स्क्वायर कर लो, आपको पीछे कभी भी 2, 3, 7, 8 दिखाई नहीं देगा। यानी अगर मैं यहां इसकी एक थ्योरी लिखने की कोशिश करूं तो थ्योरी यह है कि यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर किया जाए, यदि किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड आउट करो, यदि किसी भी संख्या का, भाई ध्यान से सुनना बच्चों, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होने वाली, यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर फाइंड किया जाए, मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिख रहा हूं, स्क्वायर फाइंड किया जाए तो यूनिट डिजिट पर, ध्यान से मेरे साथ साथ लिख लेना, यूनिट डिजिट पर कभी भी, यूनिट डिजिट पर कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आएंगे। ये तो समझ में आ गई होगी ना बात भाई। नोट्स में लिख लेना, कहीं भी इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना है, तो बॉक्स में बंद कर लेना इसको, तो कि अगर कभी भी आप ये कहने वाले हो, अगर कभी भी हमसे बात कर रहे हो कि 2, 3, 7, 8 यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर फाइंड किया जाए तो आपको यूनिट डिजिट पर कभी भी ना तो 2 दिखाई देगा, ना 3 दिखाई देगा, ना ही 7 दिखाई देगा और ना ही आपको 8 दिखाई देगा। यानी फिर हमें कौन दिखाई देगा? फिर हमें कौन दिखाई देगा भाई? हमें 0 तो दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, 1 भी दिखाई देगा, 2 नहीं दिखाई देने वाला, 3 नहीं दिखाई देने वाला, 4 दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा, 7 दिखाई नहीं देगा, 8 दिखाई देगा, 9 दिखाई देगा। मैं उन नंबरों को सर्कल कर रहा हूं जो मेरे को दिखाई नहीं देंगे। ना ही तो मेरे को 7 दिखाई देगा, ना ही तो मेरे को 8 दिखाई देगा, ना ही तो हमें 2 दिखाई देगा और ना ही हमें 3 दिखाई देगा। आई थिंक आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी। मैंने वो 4 नंबर हाईलाइट कर दिए जो हमें यूनिट डिजिट पर कभी भी दिखाई नहीं देंगे। यानी ये मैं हाईलाइट करके यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि यूनिट डिजिट अगर आपको कभी ये दिखें तो ये किसी भी स्क्वायर के पीछे आएंगी या नहीं आएंगी। 0 किसके स्क्वायर के पीछे आएगा भाई? 0 आएगा 10 के स्क्वायर के पीछे, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100। ये जो 1 है ना, ये जो 1 है, ये 1 आपको 2 जगह दिखाई देगा। या तो ये 1 स्क्वायर के पीछे आपको दिखाई देगा और या तो ये 9 स्क्वायर के पीछे आपको दिखाई देगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो होता है 1 और 9 का स्क्वायर होता है 81। अगर आप यहां देखो, पीछे ध्यान से सुनो, ये 1 आपको दिखाई दे रहा है, एक तो 1 यहां पर दिखाई दे रहा है और एक 8, ये 9 का स्क्वायर होता है 81, यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा 9 का स्क्वायर 81 के पीछे भी कौन है? 1 है। चीजें क्लियर हो रही हैं? मैंने कहा यूनिट डिजिट पे आपको 0 दिखाई देगी, लेकिन 0 कब दिखाई देगी? जब 10 का स्क्वायर कर लोगे आप। फिर आपको कौन दिखाई देगा? 1 आपको कब दिखाई देगा? जब या तो 1 का स्क्वायर होगा या तो 9 का स्क्वायर होगा। फिर आपको 2, 3 तो आपको दिखाई देंगे ही नहीं। फिर आपको दिखाई देगा 4 आपको दिखाई देगा या तो 2 स्क्वायर के पीछे या तो 8 स्क्वायर के पीछे। क्योंकि अगर आप यहां देखो तो 2 का स्क्वायर तो कितना होता है? 4 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। यानी 8 के स्क्वायर के पीछे भी 4 आएगा और 2 के स्क्वायर में तो 4 आता ही आता है। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे आपको 5 दिखाई देगा, लेकिन 5 केवल 5 स्क्वायर के पीछे आपको मिलेगा। 6 आपको दिखाई देगा या तो 4 स्क्वायर के पीछे या तो 6 स्क्वायर के पीछे। इधर देखो, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 के पीछे कितना आया? 6। और ये जो 6 का स्क्वायर होता है, इसका आंसर होता है 36, यानी 6 के पीछे भी कितना आता है? 6। आपको क्लियर हो रही है मेरी बात? बिल्कुल एक एक बात, एक एक पॉइंट खोलता हुआ चल रहा हूं, हर बच्चे को समझ में आएगा। नोट्स बनाते हुए चलना। 9 आएगा कहां? 9 आएगा या तो 3 के स्क्वायर के पीछे या तो 7 के स्क्वायर के पीछे, क्योंकि या तो 3 का स्क्वायर होता है 9, डायरेक्टली 9 मिल गया, और या तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 7 के स्क्वायर के पीछे भी कौन मिल गया? 9 मिल गया। मेरी बात है क्लियर? स्क्वायर रूट में
स्क्वायर तो चलो मैंने फाइंड कर लिया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे याद हो गया। मैंने बिल्कुल नए तरीके से आपको सिखाया कि a स्क्वायर फिर 2ab फिर b स्क्वायर, और आप फटाफट जो है 1000 तक के स्क्वायर आप याद करना सीख गए या निकालना सीख गए, आप समझ जाएंगे। अब मेरे को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, तो मैंने पहले 1 से लेकर 10 स्क्वायर तक आपको स्क्वायर बताए। एक इंपॉर्टेंट नोट बताया कि यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर फाइंड आउट किया जाए तो यूनिट डिजिट पर कभी भी ना तो 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा, ना 7 मिलेगा, ना 8 मिलेगा। 4 बॉक्स मैंने अलग से बना दिए, लेकिन जो जो भी मिलेगा मैंने उसके सामने लिख दिया कि वो हमें कहाँ मिलेगा। ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। यहाँ ये आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, आपने समझ लिया होगा। लिख भी अगर आपको चाहिए तो आप पीछे वाली मतलब जो आपने नोट किया है पीछे, वहाँ से देख सकते हैं। ये आपको समझ में आ रही है बात? अगर आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई तो चलो एक स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, खतरनाक वाला। जरा सुनो इधर, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं इधर, 15,625 मैंने यहां लिख दिया 15,625, और मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 15,625 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 5 सेकंड का समय है, तो देखो मैंने तो लगा दिया 5 के लिए 5 लिख दिया, ये 2 हटा दिए, ये 12 के आसपास का स्क्वायर है, 125 आंसर आ गया। मेरा तो आंसर आ गया, लेकिन क्या आपको समझ में आया? नहीं आया। बस यही तो सिखाने वाला था। यही तो मैंने पहली वीडियो में भी बोला कि अगर कोई ये कहता है कि 1 सेकंड में सवाल हल करें, 2 सेकंड में सवाल हल करें, तो समझ में कैसे आएंगे जब तक आप समझोगे नहीं। तो पेपर में ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं आपके सामने, आप देखते हैं यार समझा के तो निकल लिया, मेरे समझ में कुछ आया नहीं। आपको मैं हर एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, क्यों करना है, कैसे करना है, वो समझो। आपको पहला नोट लिखना है। पहला नोट क्या लिखना है? यूनिट डिजिट को देखकर, मेरे साथ साथ लिखना, यूनिट डिजिट को देखकर, यूनिट डिजिट को देखकर यूनिट डिजिट लिखनी है, यूनिट डिजिट लिखनी है। अगर आपने बचपन में कभी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा हो तो आपके टीचर ने आपको बताया था कि पेयर अंत से 2-2 के पेयर बनाते हैं, तो बस वो ध्यान रखना, एक पेयर हटा देना है। ये जो पेयर है ना, ये मैं हटा रहा हूं, यहां से ध्यान से सुनना, मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पूरी चीज। ये लिखा है यहाँ 15,625, मुझे इसका निकालना है स्क्वायर रूट। इस 5 को देखकर मेरे दिमाग में, देखो ये 5 को देखकर मेरे दिमाग में आ गया 5। मुझे पता है कि 5 कहाँ मिलेगा, 5 के स्क्वायर में मिलेगा, इसलिए मैंने 5 के लिए क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। आपको समझ में आ गई होगी बात। मैंने जो एक लास्ट वाला पेयर है ना, ये जो लास्ट वाला पेयर है 2 अंकों का, ये मैंने हटा दिया, मेरे किसी काम का नहीं रहा अभी। समझ में आ रही है बात? अगर आपको ये किसी काम का नहीं रहा तो आप इसे हटा सकते हैं। आपने हटा दिया, 25 को हटा दिया। अब आपके सामने बचा भाई 156। जरा इस 156 को देखो एक बार, 156 बच गया आपके सामने। क्या आप जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144? मैं यहां लिख दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। भाई ये वैल्यू तो बड़ी हो गई ना, 13 का स्क्वायर होता है 169, मेरे पास तो लिखा है 156। या तो मुझे बराबर वाली वैल्यू लेनी है और या तो मुझे छोटे वाली वैल्यू लेनी है। कभी भी बड़ा मान मैं यूज नहीं करूंगा। ध्यान से सुन लेना, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं हमें बराबर वाली वैल्यू यूज करनी है या तो छोटी यूज करनी है, बड़ी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसका मतलब 169 यानी 13 का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो हमें पता चल गया ये 12 के स्क्वायर के आसपास की वैल्यू है। बस तो स्टार्टिंग में आएगा 12, पीछे आएगा 5, आपका आंसर आ गया 125। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं। 625 लिख दिया मैंने। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बेसिक पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। दिमाग में ना कॉपी, जब भी मेरी कॉपी खुलेगी ना आज के बाद, तो आपको ना चीजें ऐसे याद आएंगी टिप्स पर। बस आप मेरी इतनी सी गुजारिश मान लेना कि आप नोट्स बनाते हुए चलो, जो एग्जाम्पल बोल रहा हूं उन एग्जाम्पल को करते हुए चलो, फिर जो काम करने के लिए दूंगा वो काम करते हुए चलना। यूपीएसआई क्लियर करवाना जिम्मेदारी मेरी है। मैथ की जिम्मेदारी मुझे दे दो, बाकी जिम्मेदारी आप अपने आप संभालो। ठीक है भाई? चलिए
625, 625 में जो 5 लिखा है ना बच्चे, इस 5 को लिख दिया मैंने 5। अब तो समझ में आ गया होगा 5 को 5 क्यों लिखा, क्योंकि 5 तो किसके पीछे आता है, 5 स्क्वायर के पीछे, इसलिए 5 को देखकर मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। ये जो लास्ट वाले जो 2 नंबर है ना, ये जो लास्ट वाले 25 लिखा है, इसको हटा दिया मैंने, एक पेयर काट दिया, एक पेयर काट दिया, बचा कौन, 6। बताओ किसके आसपास का स्क्वायर है, साइड में लिख लिया करो। 3 का स्क्वायर होता है 9, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी छोटा वाला ले सकता हूं, तो ये वैल्यू है 2 स्क्वायर के आसपास की। तो आगे आएगा 2, पीछे आएगा 5, दैट इज आंसर। स्क्वायर रूट निकालना कितना आसान हो गया आपके लिए। स्क्वायर रूट तो नहीं तो पता नहीं क्या महाभारत है, बस क्या समझ रहे हैं, मतलब कितना कठिन समझते हैं लोग। ऐसा हवा बना देंगे ना, पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ समझा दी। अरे भाई बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, 5वीं 6वीं 10वीं का मैथ है ये, ठीक है। इसको बस ध्यान से आप समझते जाइए। आपको जो शॉर्ट मेथड्स आप जो पढ़, ये ट्रिक्स नहीं है, ये मेथड्स हैं, ये एप्टीट्यूड है। आप बस इन एप्टीट्यूड्स को जो है अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। हमेशा ना जब आप नोट्स बना रहे हो ना, तो 2 से 3 पेन का इस्तेमाल किया करो। जहां पर इंपॉर्टेंट लिखा यार, वो ब्लैक पेन से या ऐसे जो बादलों में बना देते हो ना, याद रहे बस आपकी मेमोरी में, ऐसे चिपका दो नंबर लिख लिख के नए नए कलर से, ताकि आपको वो हमेशा के लिए याद रहे। पेपर में जाने से पहले 15 दिन में कॉपी रिवाइज। समझ में आ रही है ना बात। नहीं तो अगर ऐसे सवाल करते चलोगे ना रफ पेज पे, तो बस ये गायब ही रहोगे। आज समझ लोगे, फिर दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं एक बार वीडियो देखो, उसके बाद खत्म कहानी। नया बच्चा आएगा यार वीडियो देखने के लिए, आप क्यों देखोगे बार बार। नए बच्चे को सजेस्ट कर दो। अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो आप नए बच्चे को सजेस्ट कर दो। आप क्यों बार बार देख रहे हो। आप तो बस एक बार वीडियो देखो, ढंग से पूरी वीडियो देख के लेक्चर बना के। हाँ, कुछ चीज समझ में नहीं आती तो आप बार बार देखो। समझ में आ रही है। बिल्कुल ऑनेस्ट बात कर रहा हूं। आपका भी प्रॉफिट है इसमें, और कहीं ना कहीं मेरा भी प्रॉफिट है। नए बच्चे आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, वो भी समझ पाएंगे। ठीक है भाई बच्चों। अच्छा, एक एग्जांपल और आपके सामने, जरा इधर देखिएगा। मैंने लिख दिया 2401। अब कहानी हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेटेड रहने नहीं दूंगा, इतना तो वादा है मेरा। चलो बताओ, ये 1 देखकर क्या दिमाग में आता है। भाई 1 देखकर आपके दिमाग में आना चाहिए, सर या तो पीछे 1 आएगा या तो पीछे 9 आएगा। पूछो क्यों। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी बात कि 1 या तो 1 जो है वो 1 स्क्वायर के पीछे आता है, या तो आता है 9 स्क्वायर के पीछे। यानी मैंने इस 1 को देखकर या तो लिख दिया 1 या तो मैंने लिख दिया 9। यहां तक की बातें क्लियर हुई। अगर आपने 1 या 9 लिख दिया, और ये जो पेयर है, ये जो 0-1 वाला पेयर है, अगर आप ये हटा भी दिया तो आपके पास 24 तो बचा। और 24, अगर आप इस 24 को देखें तो बच्चे 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यार ये 25 तो आ नहीं सकता, यानी सामने तो कौन आएगा, 4। ये तो हमें बात हो गई क्लियर कि हमारे जो सामने वाला नंबर होगा वो तो होगा 4। सामने वाला नंबर तो होगा 4, लेकिन पीछे जो नंबर हैं वे आ रहे हैं 2। यानी आंसर या तो बनेगा 41 और या तो बनेगा 49। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई भाई। या तो आंसर बनेगा 41 और या तो आंसर बनेगा 49। वैसे तो आप देखते हैं आंसर लगा दोगे, अभी भी मुझे पता है आप आंसर लगा दोगे, क्योंकि ये वैल्यू किसके आसपास है, 50 के। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। आसान है। ये वैल्यू किसके आसपास है, 40 के। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। अपने सवाल को देखो, सवाल में क्या लिखा हुआ था, सवाल में लिखा था 2401। आप मुझे बताओ, ये जो 2401 है, ये 2500 के ज्यादा निकट है या 1600 के ज्यादा निकट है, 2500 के निकट है। यानी आंसर तो आपने किसको लगा दिया, 49 को लगा दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे तुक्केबाजी पेपर में करके आओ। मैं बस ये चाहता हूं कि आपको मैं पूरा कंसेप्ट सिखा दूं कि आपने आंसर 49 कैसे लगाया। सर जरा इधर देखो फटाफट। 4 का स्क्वायर बता सकते हो मेरे को कितना है, 16। 4 का स्क्वायर कितना है, 16। मतलब आपने जो कंपैरिजन करी है, जो आपने जो पहला नंबर लिखा है ना 4, यहां जो पहला नंबर लिखा है ना 4, ये 4 लिखा क्यों, क्योंकि मैंने जो 24 है, 24 के आसपास का स्क्वायर ढूंढा, वो स्क्वायर मेरे को मिला 4 के आसपास, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 में सब वैल्यू बड़ी हो जाएंगी। इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16। आप बस मुझे इस 16 में ध्यान से समझना, मैं इसे भी हटा रहा हूं यहां से।
ये जो 24 था ना, यहाँ 24 लिखा हुआ था, इस 24 को मैंने देखा यार ये है 4 स्क्वायर 16 के निकट। आप बस ये बताओ मेरे को 16 में जो जिसके साथ आपने कंपैरिजन करी है, इस 16 में और इस 24 में डिफरेंस कितने का है। इन दोनों का अंतर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन दोनों का जो अंतर है 16 और 24 का, वो कितना है 8। मुझे बताओ ये जो अंतर 8 है ना, ये इसकी जो फेस वैल्यू है 4, इस 4 से अंतर बड़ा है छोटा है? अंतर इससे बड़ा है, इसलिए आंसर भी बड़े वाला चाहिएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? मैंने क्या कहा, मैंने देखा 4 का स्क्वायर 16, 16 और 24 का अंतर होता है 8। ये जो अंतर आया है, ये जो सामने वाला 4 लिखा है, इससे बड़ा है तो आंसर बड़े वाला, आंसर अंतर छोटा होता तो आंसर छोटे वाला लगाते। दूसरा एग्जाम्पल एक बार देख लो यहीं पे, ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। मान लो बच्चों मैंने इसको लिख दिया, मान लो मैंने इसको लिख दिया 2601। ध्यान से समझना, इस 1 को मैंने लिखा 1 आएगा या तो 9 आएगा, वही जो इसमें लिखा था। 1 को देखकर या तो 1 लिख दिया या तो 9 लिख दिया। ये 2 नंबर लास्ट वाले हटा दिए क्योंकि मेरे किसी काम के नहीं। ये 26 लिखा है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा बड़ा, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ये तो बड़ा हो गया, इसको तो मैं लूंगा ही नहीं। 25 में और 26 में अंतर कितने का? ये अंतर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अंतर है 1 का। अंतर 1 का है। बताइए मेरे को आंसर या तो होना चाहिए था 51 या तो होना चाहिए था 59। आप मेरे को बताओ अंतर जो है वो कितना है? 1 है। वो सामने वाले 5 से छोटा है बड़ा है? छोटा है, इसलिए आंसर लगाएंगे छोटे वाला। कहानी क्लियर है? कितना भी बड़ा आपके सामने रूट निकालना आ जाए, आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कहानी किस तरीके से चल रही है। दोबारा समझेंगे, एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूं यहां। मैंने लिख दिया भाई 125 44। जरा इसको भी समझ लेते हैं। इस 4 को देखकर मेरे दिमाग में या तो आएगा 2 या तो आएगा 8, क्योंकि या तो 2 का स्क्वायर 4 होता है या तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये तो समझ गए होंगे आप कि इस 4 को देखकर, इस लास्ट वाले 4 को देखकर मैंने लिख दिया या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। इस पेयर को मैंने काट दिया, 44 को मैंने काट दिया। अब मैंने देखा ये 125 जो है ये किसके आसपास है? 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 तो मैंने काट दिया क्योंकि ये तो मेरे किसी काम का नहीं। 125 है वो तो। 121 में और 125 में अंतर बता सकते हो? अंतर बता सकते हो? अंतर कितना है? 4 का। और सामने तो 11 का स्क्वायर, यानी 11 सामने आएगा, पीछे या तो 2 बनेगा या तो 8 बनेगा, यानी आंसर या तो 112 लगेगा या तो 118 लगेगा। बताओ मेरे को सामने वाले 11 से अंतर जो है वो छोटा है बड़ा है? छोटा है, इसलिए आंसर छोटे वाला लगा दोगे। स्क्वायर रूट क्लियर हुआ? स्क्वायर क्लियर हो गया, स्क्वायर रूट क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को रिपीट कर करके देखें, एक बार में क्लियर नहीं होगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर वाली कहानी एक ही बार में क्लियर हो गई होगी, स्क्वायर रूट 2 बार में पक्का क्लियर हो जाएगा। नहीं फिर भी क्लियर हो फिर एक क्लास एक्स्ट्रा लगा देंगे, लेकिन क्लियर जरूर करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में इस्तेमाल होगा। एक बच्चे ने पूछा मेरे से एक दिन कि सर इस्तेमाल कहाँ होता है पेपर में, मतलब ये चीज़ें इस्तेमाल कहाँ होती है। तो मैं उसकी जो उसका जो क्वेश्चन है उसको दूर कर देता हूं। आपके दिमाग में भाई ये आ रहा हो कि स्क्वायर यार इनका कहीं इस्तेमाल तो होता नहीं। तो देखो मान लो ये स्क्वायर है, एक वर्ग बना दिया मैंने। उसने कहा एक व्यक्ति जो है वो एक वर्ग के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो है भाई मान लो इस वर्ग का क्षेत्रफल है 125 44 वर्ग मीटर। इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 125 44 वर्ग मीटर। आपसे कहा गया है कि ये जो व्यक्ति है इसकी जो चाल है, इसकी जो चाल है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। इस व्यक्ति की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे कहा गया बताइए एक चक्कर में लगने वाला समय कितना है? एक चक्कर में लगने वाला समय कितना है? ये आपसे सवाल पूछ लिया। आपको क्या कहा गया?
आपसे कहा गया कि एक वर्ग है, उस वर्ग का क्षेत्रफल है 125-44 वर्ग सेंटीमीटर, और आपसे बोला गया कि उस व्यक्ति की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। आपसे पूछा गया एक चक्कर में समय कितना लगेगा। आप सबको पता है कि ये जो स्क्वायर लिखा है, ये जो स्क्वायर आपने बनाया है आप अपने सामने, स्क्वायर का जो एरिया दे रखा है, ये एरिया है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 125-44, और हमें तो रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए निकालना है तो इसका रूट निकालना पड़ेगा 125-44 का। कुछ बच्चे तो इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि याद रहेगा 112, लेकिन कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे वो तो पेपर में ऐसे उड़ाएंगे सवाल। पेपर में कैसे उड़ाएंगे, 4 के लिए आएगा 2 या 8, हमने देखा यार ये तो हटा दो, ये बनेगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 11 का स्क्वायर, यानी सामने आएगा 11 का स्क्वायर होता है 121, अंतर आ गया 4 का, ये 11 से छोटा है इसलिए आंसर पीछे 2 आएगा, 112 आ गया। आपने भी 5 सेकंड में कर लेना है। जिस बच्चे के याद है वो भी थोड़ा सा सोच रहा होगा कि यार कौन सा होगा, आप तब तक तो फाइंड आउट कर लोगे और बिल्कुल करेक्ट फाइंड आउट करके आओगे पेपर में। यानी इसका जो साइड है वो 112 आ गई, इस स्क्वायर की जो साइड है वो 112 आ गई। अब ये बनेगा 448 मीटर। 448 मीटर तय करना था, कितनी चाल से तय करना था, 10 मीटर प्रति सेकंड से, तो लिख दिया यहां 10 मीटर प्रति सेकंड। समय आ गया, समय आ जाएगा 44.8 सेकंड, आंसर आ गया। लेकिन बच्चे ये कहानी यहां तक पढ़ने के लिए तो मेरे को बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि इस चीज को समझने से पहले, आगे वाली चीज को समझने से पहले मुझे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए थे। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा, पहला कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, स्क्वायर आपको कहां तक याद करने हैं, 1 स्क्वायर से 30 स्क्वायर तक आपको स्क्वायर याद करने हैं, आपके पास कोई और चांस नहीं है। YouTube मतलब पर क्लास लेने के अलावा टिकटॉक पे जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग में जितना गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेजने में जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो, उन सबको मिला के टीवी कोई वेब सीरीज देख रहे हो, कोई टीवी में सीरियल्स देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, उन सब से टाइम हटा करके आपको पढ़ाई पे कुछ चीज़ें याद करनी है। क्या हिस्ट्री है, क्या पॉलिटी है, क्या ज्योग्राफी है, क्या हिंदी है, क्या मैथ में पढ़ना है, सर ने मैथ का क्या काम दिया था। अगली क्लास पढ़ने से पहले सब बच्चों के 30 तक के स्क्वायर याद हो जाने चाहिए। आप मेरे से एक दिन झूठ बोल सकते हो, 2 दिन झूठ बोल सकते हो, तीसरे दिन आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो बच्चा याद करता हुआ चलेगा मेरे साथ साथ, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं कि उसका यूपीएसआई में 40 में से 40 क्वेश्चन ठीक करवा के दूंगा। इससे बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, प्रीवियस ईयर के सेट्स लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के जो सेट्स लगाएंगे, जब आपसे सवाल होंगे ना, तब आप मेरे को मेरी बातें समझेंगे कि सर ने क्या बोली थी। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं बच्चे, अभी मैं जितना पढ़ाता हुआ चल रहा हूं उसको बिल्कुल कंठस्थ एक कॉपी में लिखते हुए जाइए। मैं आपकी एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा जो मैं आपको ना समझाऊं। स्क्वायर, क्यूब, गुणा, भाग, जोड़, घटा, जितने भी टॉपिक, जितने भी तरीके ब्रह्मांड में है ना, सब पढ़ा दूंगा। एक एक सवाल के 2-2, 3-3 तरीके पढ़ा के चलूंगा। लेकिन आप मेरे को बस ये वादा कर लो कि आप पढ़ोगे, और ये सब लोग आप कमेंट में करके वादा करोगे, क्योंकि आदमी, व्यक्ति की ना बस ये जो जबान है ना, ये होती है, आदमी की जो जबान है ना उसकी बहुत कीमत होती है। अगर आपने आज मेरे को वादा किया ना कमेंट करके कि सर हाँ हम पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं सिलेक्शन मैं करवा के दूंगा। लेकिन मैथमेटिक्स की गारंटी ले रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट आप कहाँ से पढ़ रहे हो, हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि पॉलिटी भी मैं थोड़ी सी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ पॉलिटी, और मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप बुक्स भी पढ़ें, मैं आपको पूरा और टॉपिक करवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी मेरा फोकस जो है वो केवल और केवल मैथमेटिक्स पढ़ाने पर है, क्योंकि बच्चे मैं चाहता हूं कि जिसमें मुझे मतलब मास्टरी हासिल है उसी चीज़ को मैं ढंग से पढ़ाऊं। मैं जो है बाकी चीज़ों पर मैं ध्यान ना दूं। मैं हालांकि कोशिश करूंगा कि आपको बीच बीच में आपका थोड़ा टेस्ट हो जाए कि आपकी तैयारी यूपीएसआई में कैसे चल रही है, लेकिन फिर भी आप मैथमेटिक्स पर तो पूरा ध्यान दो। 40 में से 40 जिसको लेने हैं ना, वो क्लास में पूरी बात माने, पूरे सवाल करे। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अपन लोग। स्क्वायर आपने फाइंड करना सीख लिया,
स्क्वायर मैंने बताया कि आपको 1 से 30 तक याद रखने हैं। स्क्वायर का मतलब बता दिया। स्क्वायर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला बचपन का फॉर्मूला है, 5वीं क्लास का बच्चा भी याद रखता है, लेकिन यूज कैसे होगा वो हम सीखेंगे आगे। a प्लस बी का होल क्यूब मैंने बनाना सिखाया, हालांकि इसको आपको इसकी जरूरत अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है लेकिन फिलहाल नहीं है। आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं आज। दूसरा, नोट्स में क्या क्या लिखना है वो बता रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपने पूरा लिख लेना है। फिर आपने किस तरीके से इसको किया वो आपने सीख ही लिया होगा। कई एग्जाम्पल आपको मैंने बोल दिए, आप खुद से जब भी कॉपी खोल के बैठोगे तो हार्ड बहुत कठिन से नंबर उठाने हैं। 98, 197, 192, 1920, 895, 1620, 1681, जिसका भी आपको स्क्वायर निकालना हो वो उठा लेना। गॉट इट। चलिए, फिर हमने सीखा स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट में मैंने आपको बताया यूनिट डिजिट आपको कैसे याद रखनी है। यूनिट डिजिट आपको कैसे याद रखनी है। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। आपको पीछे वाली यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है। फिर मैंने आपको नोट्स भी बनवाया आपके लिए कि 0 किसके पीछे आएगा, 10 स्क्वायर के पीछे, 1 आएगा 1 और 9 के पीछे, 4 आएगा 2 और 8 के पीछे, 5 के पीछे, 6 आएगा 4 और 6 के पीछे, 9 आएगा 3 और 7 के पीछे, और 2, 3, 7, 8 किसी के भी पीछे नहीं आते। ये आपको क्लियर होगी बात। यूनिट डिजिट को देखकर यूनिट डिजिट लिखनी है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई। अब आगे हमने देखा कि आगे हमारी जो कहानी है वो पूरी मैंने आपको समझाई किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। क्यूब और क्यूब रूट वाला जो टॉपिक है वो हम अगली ही वीडियो में बना दूंगा मैं। आज हालांकि मैंने चारों टॉपिक लिए थे, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम अगली क्लास में क्यूब और क्यूब रूट पढ़ेंगे। चीज़ें क्लियर? मैं चाहता हूँ बस आपको ना हर एक चीज़ पूरी तरीके से समझ में आ जाए। मिलते हैं अगली क्लास में। आज हमने जो कहानी पढ़ी है उस पर कमेंट्स करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी है।